राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, कल मालेगांव शहर के शहीद अब्दुल हमीद व कुसुम्बा रोड से लगकर नेहाल नगर, खुद्दार नगर, गौसे आजम चौक के पास कहीं मकान में लगी आग। कल इस तरीके की बातें सुनाई दे रही थी कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग का ये सानहा पेश आया, लेकिन दिन होते होते आज दोपहर तक तपास के जरिए पावर डिपार्टमेंट कंपनी यानी कि मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी की ओर से ये बात लिखित स्वरूप में दी गई कि पावर के वजह से या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये हादसा पेश नहीं आया, बल्कि हादसे की वजह से पावर सप्लाई कंपनी के केबल्स जलने की वारदात हुई है। वहीं उसी के साथ फायर ब्रिगेड आमिला के चीफ संजय पवार इस वक्त यहां पहुंचे। उन्होंने भी मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट बनाकर शासन को देने की बात की है। हमने उनसे भी मुलाकात की, लेकिन खबर यह है कि आग के बाद के हालात पर कौन करेगा बात। इसी के लिए अब तक न्यूज इंडिया ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची मौके वारदात पर, जहां हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली। कहीं दस्तावेज के जल जाना, डॉक्यूमेंट का जलकर खाक हो जाना, फ्यूचर इसमें बर्बाद हो जाना। वैसे ही मालेगांव शहर पर एक बड़ी एसआईटी की मुसीबत इसी दस्तावेज को लेकर दस्तक दे चुकी है, जिसकी मुसीबत और परेशानी मालेगांव शहर झेल रहा है। ऐसे वक्त में घर का जलकर खाक हो जाना और दस्तावेज बर्बाद हो जाना, इसमें घर के परिवार के साथ क्या होता है, उनका एक दर्द भी आप तक पहुंचाने की कोशिश। कितने बजे हुआ था ये हादसा? ये हम सब दावत में गए थे, खाला के बाद शादी थी, तो 2:30 बजे फ़ोन आया मेरे को, बोले आग लग गई बोले अपने घर पास। तो हम लोग भागते आए, तो जब तक के सब गाड़ी उड़ी आ चुकी थी, उसमें हम लोग आए तो सिलेंडर भी नहीं घर में और सामान भी हमारा बहुत ढेर यहाँ से गायब हो चुका है। अच्छा। और कोई चीज़ बची नहीं है, पूरे डॉक्यूमेंट वो सब पूरे टोटल जल के राख हो चुके हैं। नाजरीन, आपने सुना कि किस तरीके से सारे दस्तावेज जलकर राख हो गए, खाक हो गए। घर बनाने में काफी वक्त लगता है और सपनों के इस घर को खाक होने में वक्त नहीं लगता। ये घर जलने की बात हम करते हैं, लेकिन ये सिर्फ घर नहीं होता, ये हमारे आबा व अजदाद की जायदाद होती है, ये हमारे सर छुपाने का आशियाना होता है, ये हमारी जिंदगी गुजर बसर करने का एक जरिया होता है। इंसान की मूलभूत सुविधाओं में से सबसे अहम और मजबूत माने जाने वाली चीज अगर वो कुछ होती है तो सर पर छत होता है। वैसे रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य ये इंसान की जरूरियात जिंदगी के अहम चीजें हैं, लेकिन इनमें दस्तावेज और घर का साजो सामान हम बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन आशियाना अगर किसी का जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए, तो उसके सपने जलकर राख हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं। इस मुसीबत में इस वक्त गौसे आजम चौक, निहाल नगर, खुद्दार नगर के लोग परेशानी में मुब्तला है। इनकी मदद करने के लिए माजी आमदार आसिफ शेख रशीद ने इन्हें बतौर मदद के तौर पर 10-10 हज़ार, कुछ लोगों को 5,000 रुपया देकर ऐसे वक्त में इनकी मदद की है ताकि उन्हें एक सहारा मिल सके। वहीं गैस एजेंसी की ओर से अभी तक कोई इमदाद का ऐलान नहीं हुआ। पावर सप्लाई कंपनी ने अपना कारण कुछ समझ में आया क्या आपको, मतलब बाद में विजिट करने के बाद में? सर जी, कारण का विषय ऐसा है कि एमएससीबी डिपार्टमेंट से बात की है कि जो साहिल करके है कोई इंजीनियर, तो उनसे बात की है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि जो डीपी है, डीपी कुछ ट्रिप नहीं हुई या डीपी से कुछ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। हम भी इन्वेस्टिगेशन किए, कुछ 1-2 फॉल्ट हमें दिखे, तो थोड़ा सा उसका इन्वेस्टिगेशन करके हम आपको बताएंगे। नाजरीन, ये थे फायर ब्रिगेड आमिला के चीफ संजय पवार, जिन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने की बात की है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि मालेगांव शहर मस्जिद मीनारों और तंजीमों के इस शहर में अभी तक यहाँ पर किसी भी तंजीम का दौरा नहीं हुआ। किसी भी तंजीम की ओर से इन जले हुए मकानात को बना कर देने या इनकी किस तरीके से इमदाद की जा सकती है, मदद की जा सकती है, इसका कोई भी ऐलान
नहीं हुआ। मोहल्ले के कुछ जिम्मेदारान की ओर से अभी इनकी कफालत के लिए खाने का नज्म और जरूरियात जिंदगी को पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे गर्मी के इस मौसम में बेआशियाना कब तक रहेंगे? क्या कहते हैं उस घर के जल जाने के बाद लोग? सामान चोरी भी हुआ और अपने 2 परिवार का सामान, पूरा डॉक्यूमेंट सब चले गए। अच्छा, क्या क्या था डॉक्यूमेंट में? डॉक्यूमेंट एलसी, सब बच्चों के जन्म दाखिले, आधार कार्ड, सब टोटल राशन कार्ड, अच्छा, सब जल गए। मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी ने भी केबल्स को लेकर अपने कामकाज कर दिए हैं, तो वार्ड के जिम्मेदारान में वार्ड के कॉर्पोरेटर निहाल हाजी, सामाजिक कार्यकर्ता व समाज सेवक महमूद शाह, युवा कार्यकर्ता सेवक इखलाक शाह और मोहल्ले के कुछ जिम्मेदारान ने एक बतौर कमेटी के तौर पर यहाँ पर कमेटी तश्कील देने की बात भी की जा रही है, जिसे अभी तक अमल आवारी नहीं हुई है, लेकिन कामकाज शुरू हो चुका है। वहीं उसी के साथ सब कुछ और बातें भी यहाँ सामने आ रही है कि कुछ लोग इस आग में आग बुझाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने इस आग का फायदा उठाकर हाथ साफ करने के कामकाज भी किया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते क्योंकि किसी भी पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन लोगों ने बताया है कि इस आग बुझाने के चलते कुछ लोगों ने यहाँ पर चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया, जिसमें कहीं लाख रुपए के जेवरात, नकद और घर में गैस सिलेंडर की चोरी की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन इसको लेकर किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज नहीं की गई है। लेकिन चोरी की वारदात हुई है, इस बात का यकीन इस इलाके के लोग जिन जिन के घरों में चोरी हुई है, जिनके जेवरात गए हैं, कुछ लोगों के पैसे और सिलेंडर भी चोरी किए गए हैं, जिसको लेकर एक नसीहत भरी बात भी यहाँ की गई है कि मुसीबत के वक्त कुछ लोग इन मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं और कुछ बेइंसानियत लोग ऐसे वक्त में भी चोरी करने में मशगूल दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि इसमें कितनी जल्दी इन लोगों को इमदाद मिल सकती है, मदद मिल सकती है। क्या दीनी तंजीमों की ओर से इनके ऊपर इन तक मदद पहुंचाई जाएंगी या फिर इसमें भी कुछ न कुछ सियासत व राजनीति तो नहीं होगी? आइए सुनते हैं इलाके के लोगों ने क्या कहा। अब तक न्यूज इंडिया के साथ जाबिर साहब के साथ आज की ये स्पेशल रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। की बात मालूम पड़ रही है कि लोग आग बुझाने में लगे हुए थे और कुछ लोग हाथ साफ करने में लगे हुए थे। हाँ, ऐसा लगा कि गर्दी के अंदर कुछ लोग इसके कबाड़ जामाल, ये जामाल वो जामाल जो दिख रहा वो उठा के भरने का काम कर रहे थे। हाँ। बाकी कुछ लोग बेचारे अल्लाह के बंदे यानी आग बुझाने में लगे थे, बराबर बाल्टी से पानी मार, ये मार वो मार। बाकी कुछ चोर भामटे थे उसके अंदर ऐसे जो यानी कबाड़ खोल के इसका ये चापल वो चापल, हमारे घर के खुद भी यानी कबाड़ खोल के पैसे, जेवरात और जो बच्ची के डागिने बने थे ये सब उन्होंने पूरे भर डाले, यानी हमारे कपड़े लगते सब पूरे जल गए। भाई कुछ ही नहीं है, शादी थी बड़े वाले भाई के साले की, उसके भी कुछ सामान रखे थे, जेवरात वगैरह ये वो सब चोरी हो गए और कुछ सामान जल गया। यानी ऐसे कुछ समझ भी नहीं आया कि भाई कितना क्या था उसके अंदर, बाकी बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। यानी खुदार नगर में आग लगने के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि किसी के घर से पैसे, कहीं जेवर तो कहीं सिलेंडर की चोरी होने की भी वारदात सामने आई। तो लोग आग बुझा रहे थे या फिर कुछ चोरियां कर रहे थे? यहाँ पर खुदार नगर में जो आग लगी, उस आग बुझाने में अक्सरियत लोगों की अक्सरियत आग बुझाने में थी, लेकिन देखा यह गया कि चंद उंगली पे गिनने वाले लोग जो आग बुझाने के नाम पर घरों में घुसे, जो मालूमात जिनके घर जले उनसे मिली, तो वो घर बुझा कम रहे थे, उनके घरों के कबाड़ में रखे हुए जेवरात और सामान पर हाथ साफ कर रहे थे। शहर में अक्सर सुना जा रहा, देखा जा रहा है कि जहां भी आग लगती है, कुछ हमदर्दी के नाते जो लोग पहुंचते हैं
वो बेचारे अपना काम करते, इंसानियत का तकाजा, इंसानियत का फर्ज पूरा करते हैं। वो आग बुझाने, घर वालों की मदद करने में लगे रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि घर में क्या सामान है, सिर्फ वो ये चाहते हैं किस तरह घर वालों की मदद हो। लेकिन वो मदद करने वालों की आड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाके अपना असली रूप बताते हैं कि घर के साथ जो सामान, जेवरात, पैसों पर हाथ साफ करते हैं। तो ऐसे 10% लोगों पर निगाह रखी जाए ताकि जो हमदर्दी में जो लोग दौड़ते हैं, जो लोग हमदर्दी में वहां पर पहुंचते, वो भी बदनाम ना हो, और जो आग लगने की जगह जो लोग हाथ सफाई करते उनकी शहर मुजम्मत करे और ऐसे लोगों पर नजर रखते उनको कानून के हवाले करे। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा। दूसरी बात, कल इस मोहल्ले में जो आग लगी, आग लगने के बाद शहर के कोई नुमाइंदे ने यहाँ पर हाजिरी लगाई सिवाय शेख आसिफ रशीद साहब के। वो आदमी उसी वक्त मौके वारदात पर पहुंचे और जो लोगों के घर मालक जो लोग थे उनको फी कस 10,000 रुपया दिया गया, जो किराएदार थे उनको 5,000 रुपया दिया गया। लेकिन कौम और मिल्लत की दुहाई देकर, अच्छाई और बुराई के नाम पर, हमदर्दी के नाम पर झूठे आंसू बहाकर जो लोग चुन कर आए, वो लोगों को अभी तक आज आग लगने में 24 घंटे का अरसा गुजर चुका है। उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक नहीं दिया कि वो यहाँ पर आकर इन बेबस लोगों का हाल, उनका पुरसान हाल, उनका हाल जान सके। क्या ये मोहल्ला शेख रशीद का गढ़ माना जाता है, इसलिए जो हमदर्दी के नाम पर चुनकर आए वो इससे नजरसानी कर रहे, ये माना जाएगा? या जो तंजीमें बिला खौफ और बिला लिहाज परेशान हाल लोगों की मदद करती है, क्या वो तंजीमें किसी के दबाव में आकर ऐसे लोगों का हाल नहीं जानना चाह रही? ये भी शहर के लोगों के में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो तंजीमें हर बुरे वक्त में मुसलमानों की मदद के लिए खड़े होती है, आज 24 घंटा होने के बाद भी यहाँ पर जो लोगों के बदन के कपड़े सिर पर रह गए, खाने की अशिया, संसार के सामान, रमजान मुबारक के बनाए हुए महंगे महंगे कपड़े तक जलकर खत्म हो गए, आज वो तंजीम आगे नहीं आई। तो क्या वो तंजीम भी किसी एक आदमी के दबाव में काम कर रही है ताकि उस तंजीम के एक शख्स को यहाँ पर सियासी फायदा नहीं मिलता हो? ऐसा लोगों के जहनों में एक सवाल आ रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तंजीम के जिम्मेदारों तक भी उनका ज़मीर जोड़ने की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इन बेबस लोगों की आवाज़ उन तक पहुँच सके। बिल्कुल आते हैं तो हम मोहल्ला उनका वेलकम करेगा, लेकिन अब तक जहां भी शहर में आग लगी हमने देखा है कि सबसे पहले शेख आसिफ रशीद खानवादे के बाद पहुंचने वाले वही लोग होते हैं। लेकिन अभी 24 घंटा हो गया, कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर। अगर पहुंचते हैं तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने कारपोरेटर निहाल हाजी को और इखलाक भाई को इसीलिए बुलाया है कि बैठ के हम लोग कुछ मशवरा करेंगे। हम लोगों को यही था कि कुछ तंजीमें, हमने किसी जमीयतुल उलमा का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ तंजीमें जो दीनी नाम पर आगे आती है, जो एक शख्स के सदारत में चलती है, जो इस शहर की नुमाइंदगी करता है, लेकिन यहाँ पर उनको सियासी फायदा नहीं मिलता, ना मिला है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि वो तंजीमें यहाँ आगे नहीं आएगी। इसलिए अब बैठ के कुछ ना कुछ लाएअमल करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते जब ऑल इंडिया तौर पर वो तंजीम काम करते तो मुकामी तौर पर भी अज़बियत का मुजाहरा ना किया जाए। मेरी यही गुजारिश है कि पक्का और कच्चा ना देखा जाए। जो लोग परेशान हाल है, जो लोग उजड़ चुके हैं, उनको बसाने का काम करे। यही मैं शहरियात से गुजारिश करूंगा। नहीं, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उम्मीद है कि वो कब भी आ सकते, लेकिन आना चाहिए। उनका वक्त तो गुजरता हुआ जा रहा है।